यहाँ पे मेरा करीबन मुझे प्रॉफिट या 7 या 8 रुपए का तो होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 5 रुपए अगर मेरा स्टॉप लॉस रख रहा हूं, ठीक है, तो 5 रुपए के हिसाब से मेरा यहाँ पे करीबन 12 या 15 रुपए का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पर अगर मैं 10 रुपया दे रहा हूं तो मुझे 15 से 20 रुपया मुझे मेरे ट्रेड में मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे मेरा रिस्क रेशियो रिस्क अगर बढ़ता जाएगा तो मेरा रेशियो भी बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं बल्कि मैं यहां पर यही रखूं, एक का ही रखूं और मैं 15 का एक्सपेक्टेशन रखूं तो पॉसिबल नहीं है। बड़ा चाहिए तो बड़ा आपको ट्रेड भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी अगर मूवमेंट आनी होती है तो कभी कभी क्या होता है, ये आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये दूसरे कैंडल तक भी आता है। ये 25 का छोड़ के वो करीबन 40 या 50% भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा आपका। और हिट करने के बाद में यहाँ पे 60 का यहाँ पे 120 भी करके जाएगा। फिर तो क्या हुआ, तो यहां पर ये कहां तक आया, यहां पर आया। यहां पर कितना हमने इसको 25 देने का सोचा था, उसने हमको 100 रुपए का देने का सोचा। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेड के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जैसा ट्रेड चल रहा है उस तरह से आप उसको दो। बाकी हर समय आप इस तरह से रिस्क रेशियो रिवार्ड आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हो। आपको ट्रेड पर देखना पड़ेगा कि ट्रेड कैसे चल रहा है। ट्रेड एक तरीका रेगुलर चल रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड अगर एक तरीका रेगुलर चल रहा हो तो रिस्क रेशियो आपको रिवार्ड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि रिवार्ड बड़ा चाहिए ना। तो जितना बड़ा रिवार्ड चाहिए उतनी बड़ी टाइम फ्रेम चाहिए, उतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस वो तुरंत ही जाके हिट करके आता है। नहीं तो आपको सिंपली एक ही लॉजिक लगा देना है, भाई मैंने कोई सी और बी के अंदर एंट्री ले ली है तो मुझे सही समय पर एंट्री लेनी है, और सही समय पर एंट्री लेके मुझे करीबन 20 या 25 रुपए का स्टॉप लॉस उसके अंदर रख देना है, और मुझे करीबन 20 से 25 यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का उसका करीबन यहाँ पर 30 या 50 रुपए का मुझे उसका प्रॉफिट लेना है उस पर से। अगर ये कैंडल पर मैंने एंट्री ले ली है, जैसे मेरा ये सी का चल रहा है, जैसे 19,300 हम सोच लेते हैं, ये मैंने पी ले लिया, ठीक है, उसका प्राइस 60 रुपए चल रहा था, ठीक है, तो मैंने उसका क्या कर दिया, मैंने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, भाई 35 का स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, राइट। 35 तो मुझे ये टारगेट है, मैंने इसका टारगेट करीबन में 90 या 100 रुपीज का रखूंगा। तो टारगेट रखने का और भी एक तरीका कि इसने ट्रेल कितना किया, इसने ट्रेल कितना किया, ये करीबन ये जो एक कैंडल होती ना, ये करीबन आपका 20 से लेकर करीबन ये 15 से 20 पॉइंट का ट्रेल कर लेती है, ये 15 से 20 पॉइंट का ट्रेल कर लेती है। तो इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ेगा। ट्रेल करना मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बल्कि अंदर के अंदर मूवमेंट चलती रहती है। एट द मनी के अंदर आप देखो 15 से 20 रुपए का ट्रेल कर लेती है अपने यहाँ। तो आपको उस तरह से टारगेट रखना है। आप सोच रहे हो कि मुझे 5 मिनट का मैंने टारगेट रखा और डायरेक्ट 50 रुपए का रखा हो, पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि उसको ट्रेडिंग के लिए तो टाइम तो लगेगा। अब तुरंत 2 मिनट के अंदर सोच रहे 2 मिनट के अंदर, हाँ 2 मिनट के अंदर फिर ऐसी पोजीशन भी आनी चाहिए, ऐसा मार्केट का प्रेशर भी आना चाहिए। और प्रेशर हर दिन आता है क्या? नहीं आता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू बी वेट। इसीलिए आपको उसके अंदर रिस्क रेशियो के अंदर बैठ के आपको वेट करना पड़ेगा। तो उस समय आपको क्या काम में आएगा, आपको काम में आएगा GTT, गुड टिल ट्रिगर, है ना ऑप्शन सबके अंदर GTT का आता है। GTT आप इंट्राडे के लिए भी खेल सकते हो और 1 साल के लिए भी खेल सकते हो। 1 साल के अंदर आप स्टॉक में लगा सकते हो, बाकी तो सी और बी के अंदर वीकली पोजीशन आती है, मंथली पोजीशन आती है, ठीक है। आपने लगा दिया, उसी दिन आपने लगा दिया, फिर आपको अगर इस तरह से लगा कोई स्टॉक टेल करते 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 कि आपको लगा कि नीचे जाने पर मुझे बाय करना है। मैं काफी बार ऐसा अभी भी करता हूँ कि मुझे लगा है कि काफी बार मैं आपको बोलता हूँ राइज ऑन से, मतलब क्या होता है राइज ऑन से, शेयर की तरफ जाना है, कब जाना है, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस के पास, हाँ जब वो रेजिस्टेंस के पास में जाए तो मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा अभी कितना चल रहा है,
अभी सपोज कि मेरे को पी का कितना 60 रुपया चल रहा है, अभी 60 चल रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मेरा पी घटेगा या बढ़ेगा? आप बोलो, पी घटेगा या बढ़ेगा मेरा? निफ्टी ऊपर जा रही है, पी घटेगा क्या बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 60 का पी तो मुझे कितने पे लगाना चाहिए, पी कितने पे लगाना चाहिए? राइज ऑन सेल पे लगाया मैंने ऑर्डर, तो मुझे पी कितने पे लगाना चाहिए? मैंने आपको लिख के भेज दिया 19,300 राइज ऑन सेल। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई प्राइस है ना, यहां पे जाती है, यहां पे प्राइस है, बस इसका रेजिस्टेंस है, यहां से रिटर्न आ जाती है, फिर से जाती है, यहाँ पे रिटर्न आ जाती है। तो आपने देख लिया भाई, चलिए यहाँ पे है 19,300 को लेना है मुझे, तो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया प्राइस कितनी है यहाँ पे, ये 60 तो अभी चल रही है, ऊपर आने के बाद ये लगभग कितने पे आ जाती है, 40 या 45 पर आ जाती है। तो आपने क्या कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया भाई प्राइस यहाँ पर आ रही है ना, तो प्राइस यहाँ पर आ रही तो मुझे यहाँ पे क्या कर लेना, मुझे जीडीटी में डाल देना। कितना डालना है, 40 या 45, आप भी जो भी कैलकुलेशन करके उसके डेल्टा थीटा के हिसाब से आगे पता होगा, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करके डाल दिया, 40 रुपए का आपने बना, तो उसका एसएल कितने का बनेगा? अभी एसएल यहाँ पे बिल्कुल एकदम टाइट डालना है आपको। क्यों टाइट डालना है? क्योंकि एंट्री हमने बिल्कुल एकदम कटोकट ली है, जहां से जैसे ऊपर वहां से नीचे, तो यहाँ पे एसएल तुरंत आपको 20 रुपए का या 15 रुपए का आपको एसएल डाल देना, और आपको तुरंत यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आता है तो कितना पॉइंट लेता है, यहां से लेकर यहाँ पे कितना 25 पॉइंट ले रहा है, 30 पॉइंट ले रहा है, 30 पॉइंट ले रहा है, उसका डेल्टा देखो, डेल्टा डेल्टा मनी में हमेशा 0.55 का होता है या 0.5 का, डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करो, आधी प्राइस हो जाती है। अगर 30 पॉइंट आता तो 15 हो जाएगा, 15 मत पकड़ो, 12 पकड़ो, क्योंकि ये थीटा खा जाता है, बाकी वैसा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपनी वो नीचे आएगा तो कितना आएगा, ये 30 पॉइंट निफ्टी मूवमेंट करेगी, तो अपना सी और पी कितना मूवमेंट करेगा, उसका हाफ समझ लेना है, और हाफ में से 3 पॉइंट कम कर देना है। नीचे आया 15, ये 25 पॉइंट नीचे आया, 25 का आधा कितना होगा, 12.5, 12.5 हम 10 में कन्वर्ट कर देते, तो यहाँ पे अपना कितना प्रॉफिट रखना है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट। देखो कभी कभी रिस्क रेशियो उल्टा भी काम करना पड़ता है, क्यों, शॉर्ट प्रॉफिट चाहिए हमें, शॉर्ट प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए उल्टा भी काम करना पड़ेगा। उसको दिया हमने 15 या 20 रुपए, और ले कितना रहे, क्योंकि मालूम है मूवमेंट इतना ही है। कभी कभी सीओपी के अंदर आपको उल्टा भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बैठे तो क्या होगा, ज्यादा अगर बैठेंगे तो ये जो है ना आपका, ये प्रीमियम डीके खा जाएगा, वहां तक आएगी ही नहीं, प्राइस उसके ऊपर भी नहीं जाएगी वो, लेकिन वो यही ऐसे ऐसे बीच में खेलेगा ना, आपका टाइम डीके पैसा खाते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब मार्केट एक छोटे रेंज में चलता है ना, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखना है। अगर बड़ी रेंज अगर दिखाई दे रही है तो बड़े प्रॉफिट देखना है, छोटी रेंज में बड़े प्रॉफिट अगर आप लेने जाओगे ना, तो फिर सी और पीए में नहीं मिलेगा। मार्केट की रेंज देखो, मार्केट की रेंज कैसी है, टाइट है, ट्रेड है, बुलिश है, बियरिश है, वो चीज आपको समझो पहले। इट्स क्लियर? वो चीज पर आपको ध्यान देना है, और ये रिस्क रेशियो रिवार्ड सबसे पहले आप क्लियर करो, और कभी भी आपको ओवर ट्रेड करना नहीं है। अब इसका फोटो ले लो। सर कभी कभी अपना जो टारगेट लेता है उसके नीचे भी चला जाता है, लेकिन मार्केट बहुत चैलेंज जाता है पैटर्न के साथ। टारगेट के नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? नीचे भी जाता है, अभी आपने बोला ना वहां तक अपना टारगेट है, लेकिन जाता है, कैंडल बना देते तो हम बेचते, अभी ब्रेकआउट आ रहा है समझ के, तो जाता है लेकिन साइलेंट जाता है, फिर वहाँ पे अपना प्रॉफिट काट लेना है, ले लेना। प्रॉफिट देखना, पहले मार्केट का ट्रेंड देख लेना है आपको, मार्केट का ट्रेंड देख लेना है, मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड एकदम साइलेंट में है, अभी जैसे फ्राइडे को क्या हुआ, साइलेंट चला मार्केट। अभी फ्राइडे को देख के आपको क्या लगता है, फ्राइडे का अपना देखा, ट्रेंड देखा फ्राइडे का? अच्छा, तुमने देखा फ्राइडे का, तुमने देखा, हैव यू सीन, यू ट्रेंड देखा फ्राइडे का, यू
चलो अभी मुझे क्या, तो ये मूवमेंट कैसी थी आपकी, ये मूवमेंट अभी आपको क्या लगता है फ्राइडे को जैसे मंडे के लिए क्या करेगा ये? क्या करेगा मंडे के लिए? थोड़ा ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा। क्या लगता है ट्रेंड चेंज हुआ क्या मार्केट का? हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ? क्या लग रहा है, ट्रेंड चेंज हुआ क्या मार्केट का? डाउन जा रहा है, क्या? हाँ, पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा मार्केट। ग्लोबल मार्केट सब बेरिश है तो शायद कुछ ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएगा। तो ट्रेंड अभी चेंज हुआ नहीं नहीं है, वो खाली क्या कर रहा है, थोड़ा उसने रिकवरी मारा, लेकिन अभी तक मैंने वो आपको वो रेबिन वाला दिखाया था, लास्ट में देखा कि नहीं? क्या था उसके अंदर? बाइंग साइड बता रहा था, हाँ, बाइंग साइड बता रहा था। बाइंग साइड बता रहा था, लेकिन वो रियल बाइंग थी क्या? नहीं, उसके अंदर क्या मतलब क्या सेंटीमेंट लग रहा था आपको? डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। 3 लाइन बताई थी मेरे, 3 लाइन कौन कौन सी है, किसको किसको बताया था मैंने रेबिन वाला? हाँ, तो लाइन में कौन सी लाइन कहाँ है? और नीचे ही है, डाउन साइड ही है अभी। उसको कोई असर पड़ा है क्या? स्टेडी हो। फ्राइडे के लिए ऊपर ये 3 लाइन मैंने बताई थी, फोटो ले लिया इसमें से किसी को कोई डाउट? तुम लेट आए इसलिए थोड़ा माइंड में कम जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 लाइन मैंने बताई है, देखो ये अंदर वाली जो ऐसी ये 3 लाइन बताई थी मैंने, ठीक है? ये कौन सी लाइन है? येलो ये ऑरेंज और ये वाली। ग्रीन। देखो सबसे पहले तो ट्रेंड कौन सा है? निगेटिव ट्रेंड। अभी यहां से मार्केट है ना ऐसा 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 करके ऐसा चला गया, ठीक है? फिर भी ये जो लाइन है ना वो यही पर खड़ी हुई है, चेंज नहीं किया, आगे दिखा दे। ये लाइन चेंज नहीं की, इसीलिए मैंने आपको ये ऐसा और ये ऐसा ड्रॉ करके भेज दिया। मतलब क्या है कि मार्केट ने रिकवरी, शॉर्ट रिकवरी की है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड आया नहीं है। अब देखो 15 मिनट की कैंडल चेक करो आप उसको, देखो क्या पावर बताएगा। चार्जर देखो 15 मिनट की कैंडल आप देखो, देखो कैंडल देखो, चेक करो कैंडल क्या लग रहा है। 15 मिनट का कैंडल देखो, देखो क्या लग रहा है। ठीक है ये छोटा कर दूंगा, ये देखो चार्ट थोड़ा और छोटा कर, 50 देखो, येलो, सैफ्रॉन, ग्रीन, देखो कोई फर्क पड़ा क्या? देखो यहाँ से इसके ऊपर किया, देखो इसका डिस्टेंस आप चेक करो, क्योंकि मापना नहीं है सेंटीमीटर के हिसाब से, खाली देखना है आपको, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे एक ये एंट्री थी कि नहीं आप वो डिसाइड करोगे। देखो दिखाई दे रहा नहीं यहाँ पे, इस पे कोई असर पड़ा क्या?
देखो ये हायर हाई, हायर हाई, मैंने आपको बताता है जब भी ये ऐसा इस तरह का पैटर्न बनेगा, ये हायर हाई बनेगा ना, तब हमें क्या करना है, तब सेल करना है। देखो यहाँ से रिटर्न हुआ, देखो ये हायर हाई करना है, तो लास्ट में आपको छोटा सा मूव मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो, ये तीनों देख के आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ने क्या किया, एक शॉर्ट रिकवरी की है, ट्रेंड बदला नहीं, दैट्स इट। मेजोरिटी क्या है, निगेटिव, समझ में आएगा। चलो, एक चीज और, उसकी कैंडल आप देखो, डोजी दिखाई दे रहा है। देखो पहली कैंडल यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर बनी, लेकिन नीचे वैल्यूम आया क्या, उस तरह से नहीं बना। और देखो पूरे मार्केट में यहाँ पे वैल्यूम नहीं था, और लास्ट में वैल्यूम आना चालू कर दिया, तो मार्केट ने रिट्रेस मारना चालू कर दिया। वैल्यूम आने के बाद में कैंडल तो ऊपर जाना चाहिए ना, उसने रिट्रेस मारना चालू कर दिया, और लास्ट में सेल का वैल्यूम आया, लेकिन कैंडल सेल पे गई नहीं। तो व्यू ये बनता है कि थोड़ा सा ऊपर बाद में और 19,300 का लेवल कौन सा, अभी वो भी कौन सा लेवल आपको बता रहा है, ध्यान रखो 19,000 का लेवल अभी भी आपके लिए खतरे का लेवल है, उसके ऊपर मार्केट ऊपर सस्टेन होने की चांस बहुत कम, 19,000, 19,000। तो उसी के सामने आपको क्या करना है, उसी के आसपास आपको कहीं पी को ढूंढना है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको। चलो मुझे प्लेन चार्ट दिखा दो, उसका भी प्लेन चार्ट दिखा दो। ओके, तीन चार देखो अभी ये देखो, चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, और सबसे पहले मैंने एक चीज आपको बताई है, एवरग्रीन हर समय काम करती हो, कौन सी चीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज मैंने बताया आपको, मूविंग एवरेज। वैल्यू में सबसे बड़ा आपको मैंने क्या बताया है, बड़ा खंबा, ओनली वन, एक सबको भारी, समझ में आया ना। एक बड़ा अगर आपको वैल्यू मिल गया, मार्केट कितना अभी ऊपर जा रहा हो तो देख लेना, ये आने वाले कोई रेजिस्टेंस से रिटर्न आने ही वाला है। ये मैंने काफी बार मैच किया है, जैसे हमने ये चीज कब देखी है, कहा गया तुम्हारा वैल्यू कहाँ गई, वैल्यू में क्या कर रही है, कैंडल कहाँ गई उसकी, कैंडल और वैल्यू दोनों साथ में आगे रखते हैं, इसको बंद कर दो। चलो ठीक है, मुझे आगे का कोई अच्छे से वैल्यू दिखाओ, इधर अंदर देखो, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो, ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पे बिल्कुल वैल्यूम नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यूम था कोई, वैल्यूम के बाद में यहाँ पे क्या हुआ जी, ये चार्ट सेंसिबल में होगा अभी आपको क्या करना है, आपके चार्ट में ना आपको किस पे लेके जाना, सेंसिबल पर ओपन कर देना आपको आपके चार्ट, क्योंकि उसके ऊपर आपको चाहे उतने इंडिकेटर लगा सकते हो और ऐड भी नहीं आएगी और सेफ रहेगा। कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ। लास्ट वाला
इसके बाद में टेक्निकल सिग्नल्स। देखिए अभी यहाँ पे टेक्निकल सिग्नल्स में आपको आना है, ठीक है, पहले समझ दो उसके बाद करो। टेक्निकल सिग्नल पर आना। अभी टेक्निकल सिग्नल्स में खास करके आपको क्या करना है, नीचे आ जाओ। इसमें ना आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये तीन चीज बहुत काम किया आपको क्या देखना है, टेक्निकल सिग्नल्स हम खास करके किसके ऊपर काम करते हैं, कैंडल के ऊपर। कैंडल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखो आपको कैंडल दिया है, कैंडल आपको दिया है, उसके बाद फिर एमए मतलब मूविंग एवरेज दिया है, और ये ट्रेंड आपका बुलिश या बियरिश है। अभी मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है आपको देख लेना, उस समय आपको ट्रेंड देख लेना। तो आपको ट्रेंड का आपको किस कौन से ट्रेंड चाहिए, आपको नीचे के साइड के चाहिए ना, तो उसके अंदर से आपको बुलिश को हटा दो, बुलिश का चेक मार्क निकाल दो, एमए का भी निकाल दो, एमए का निकाल दो, अभी बियरिश का। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, ये एच मतलब क्या होगा, हार्ली 1 घंटे का। उसके बाद में डी मतलब डेली, डब्ल्यू मतलब वीकली, एम मतलब मंथली। ये सब टाइम फ्रेम दिए हुए। तो मुझे किस पे देखना है ना, हार्ली देखो, मैं डेली पे देख लेता हूँ। डेली पे देखो, डेली में आज हमें 2 कैंडल देखनी है, इंगल्फिंग कैंडल और मारुबुजु कैंडल। तो मुझे मारुबुजु कैंडल पर देखना है। चलो मारुबुजु कैंडल कहां पर मिल रही है मुझे, अब देखो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा क्लिक कर लो, यहाँ पे सेक्टर पे चले जाओ, ठीक है। सेक्टर में खाली यहाँ पे अनसिलेक्टेड कर दो, ऑल अनसिलेक्टेड करो, ठीक है। उसके बाद आप खाली किसके ऊपर, निफ्टी 50 पर करो, और मुझे किस पर चाहिए, बैंक निफ्टी का भी इधर करो, उसको फाइनेंस पे ले लो, फाइनेंस पे ले लो, फाइनेंस पे आ जाएगा सब कुछ इधर कर। बस चलो उसको अप्लाई कर दो, अप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने जो किया और निफ्टी 50 के आपको दिखा देंगे, या फाइनेंस के आपको सब आ जाएगा, मतलब बैंक निफ्टी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अभी इसमें देखना अभी इसमें क्या चल रहा है, आपको ज्यादातर के जैसे शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, उसके बाद फिर ये बुलिश कराम, ये सब पैटर्न आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब ज्यादा हो जाएगा। हमें मेन देखना है, एक इंगल्फिंग पैटर्न देखना है और मारुबुजु देखना है, ठीक है। उसके बाद में हाई लो देखना है, क्योंकि ये जो कैंडल ये किसके ऊपर आते हैं, ये टोटली जापानीज कैंडल पर आते हैं। ये आपको एकेनिशी पर देखने मिलेंगे नहीं, वो चीज आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो मुझे खास करके देखना है भाई मारुबुजु कैंडल कहां बन रही है मेरी, मारुबुजु कैंडल कहां पे बन रही है। चलो देखो इसमें एचडीएफसी बैंक ओपन कर दो, चलो एचडीएफसी यहाँ पे दिखा दे रहा आपको मारुबुजु, एचडीएफसी बैंक। चलो चार्ट ओपन करो उसका, ये हो गया आपका चार्ट। इसमें चाहे उतना इंडिकेटर आप लगा सकते हो, बाकी अपना ट्रेडिंग व्यू उसके अंदर खाली 2 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी इसके अंदर से सब निकाल डालो, ये इंडिकेटर सब निकाल दो, क्लियर। अभी कैंडल थोड़ा चेंज कर दो उसका, डेली का जो कैंडल है ना उसका जैपनीज कैंडल पे चले जाओ, ठीक है। अब देखो यहां पे देखिए, अंदर लो उसको, देखिए ये कैंडल आप देखिए, ठीक है। मार्केट में 80% लोग जो है वो कैंडल में जैपनीज कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जैपनीज कैंडल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर से हमें समझ में बहुत कम आता है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर नॉइज ज्यादा आता है, नॉइज मतलब कौन सी दिशा से काम करे वो नहीं समझ में आता है। लेकिन हेकिनेशी में जो होता है ना, लेकिन हेकिनेशी में हमें क्या है, ट्रेंड तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे जो बेसिक लर्नर भी जो छोटे छोटे प्लेयर वो भी तुरंत समझ लेते हैं। इसके लिए क्या एक्सपर्ट प्लेयर चाहिए। अब जैसे जैसे आपका तजुर्बा मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इसके अंदर भी थोड़ा 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 ध्यान देते जाना, फिर बाद में आपका ट्रेडिंग सिस्टम दोनों के बेस पर चलाना है। सबसे पहले हेकिनेशी, उसके बाद में जो समझ में आए, बल्कि हेकिनेशी भी बहुत ही बेस्ट है, ट्रेंड पकड़ने के बहुत काम में आता है। लेकिन हमें ये पैटर्न कब काम करना है, जब हमें कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखना है। इसमें आपको ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड रिवर्सल अगर ढूंढना है तो उस जगह इसका प्रयोग करना है।
मतलब जैसे आपको देखना है कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर कोई स्टॉक का है, जैसे HDFC बैंक आप किस पर देख रहे हैं, हम डेली पर देख लेंगे, इसका ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ और ट्रेंड हमें चेक कर रहे हैं, तो वहां पे ये कैंडल आपको काम देगी। बाकी इंट्राडे में आप उसका माप लेने बैठ जाओ, वो कौन सी कैंडल बनी है, इंगल्फिंग बनी है या फिर ये थ्री काउस बनी है, उसके बाद में फिर ये मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार्स है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स होती है, बहुत सारी है। मेरे 15 टाइप्स की कैंडल टाइप है, अब उसको फिर देखने नहीं बैठ जाओगे आप। ग्रेवस्टोन डोजी बनी है या पिन टाइप बनी है, तो डिफरेंट, तो कुछ चीज को हमें समझ कर काम करना होगा। वो पिरामिडल अगर बनते हैं तो बस काम करो, अदरवाइज फिर अपनी अपनी पैटर्न फॉलो करो। अपनी पैटर्न ऐसी है, उसमें हम कोई पैटर्न बिटर्न देखते नहीं है, हम खाली हाई लो देखते हैं कैंडल का, वीक है या बॉडी वो देखते हैं, बस उसकी तरफ सबका काम बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा, इसके लिए और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शॉर्ट और स्वीट में आगे जाना है तो अपनी हैकिनेशन बेस्ट है। समझ में आया? लेकिन उसको समझने का तरीका है, ये कैंडलस्टिक में नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा आप उसके अंदर फिर एक्सपर्टीज बनाते जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देखिए कैंडल, आप देखिए दिखाई दे रहा है आपको? इसमें हाई जो आता है ना, बीच में गैप जो आता है ना, वो गैप हमें दिखाई देता है। बाकी हेकेनेशी में गैप नहीं दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पर गैप आया, तो ये चीज आप अगर हेकेनेशी में देखोगे तो एक के नीचे एक आपको कैंडल दिखाई देगी। एक तो ये पूरी ग्रीन दिखाई देती है, एक तो पूरी रेड दिखाई देती है। ये कैंडल देख लिया, माइंड में बैठ गई है। अब देखो इसमें हेकेनेशी चेंज करो जरा, देखो अभी हेकेनेशी में देखा आपने, देखो ये एक सरी का ऊपर किया, एक सरी का नीचे आया, देखो यहाँ पे ट्रेंड किया, इसमें चेंज किया। ट्रेंड को इतना तुरंत समझ में आ जाता है, उसमें समझ में आ रहा था, क्या होगा समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे आप क्राउड में खड़े हो गए ना, भाई मेरी जगह कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है, भाई अभी नीचे है, अभी थोड़ा सा बैठना पड़ेगा और अभी नीचे आने वाला है, ये यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, तो हेकिनेशी सबसे बढ़िया, एकदम कम समय लगेगा और स्ट्रेटेजी जल्दी बनेगी। और यहाँ पे हेकिनेशी हम डिसीजन लेते हैं, भाई ये ट्रेंड अभी ऊपर जाता है कि ऊपर जाएगा क्या, फिर से नीचे देखो ऊपर जाएगा क्या, वीक से हम। लेकिन ये चीज हम जैपनीज से नहीं कर पाते, वो चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें मारू घुसू, उसके बाद में 3 क्रॉस, उसके बाद में फिर डिफरेंट कैंडल, और यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं है, तो यहाँ पे मत ढूंढना है, क्योंकि वो यहाँ पर मिलेगी नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कैंडलस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आपका मार्केट के रिगार्डिंग जो भी बना है उसका नॉइज कम कर देगा। नॉइज कम कर देगा मतलब नॉइज कम करेगा, मतलब इसके अंदर एक ही सिग्नल आपको दिखाएगा कि सिग्नल क्या चल रहा है आपका, डाउन चल रहा है तो डाउन साइड ही बताएगा, तो जल्दी से चेंज नहीं करेगा। ऊपर भी जाने वाला है तो उसको अपने तरीके से बता देता है, लेकिन सीरियसली अगर ट्रेंड चेंज करना होता ना, फिर वो बताएगा। समझ में आएगा? तो देखिए ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है। जैसे ये ऊपर गया, उसके बाद में देखो नीचे एक आपका रेड कैंडल आया, तो देखो उसके बाद में कितने रेड कैंडल्स आ गए। देखो रेड कैंडल्स के बाद में नीचे जा रहा, वीक बना रहा, वीक बताओ, देखो यहाँ पे इतना बड़ा वीक बना है, तो यहाँ से क्लियर होता तब ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा वीक बनाने लग गया, तो यही भाई ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। या आपने अपने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ से आइडिया आ जाए कि भाई ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। देखो यहाँ पे रेगुलर बना रहा है, वीक वीक बना रहा है ना, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ऊपर की लेवल सही नहीं है, ऊपर नहीं बैठना है। ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, चालू करना है। ये ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पर आपकी बनेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू लगाओ, निफ्टी का चार्ट ओपन करो। बाकी HDFC अभी भी क्या बता रही है, अभी भी वीकनेस बता रही है, वैसे वैसे नहीं, स्ट्रॉन्ग वीकनेस बता रही है। इसीलिए मार्केट में अभी भी खतरा है, खतरा टला नहीं है, ध्यान रखना। देखो रिस्क रेशियो रिवर्ट पर ध्यान रहेगा ना अभी, तो हमेशा ध्यान रखना। अभी आपका एक चीज और बता रहा हूं, ये आपका कैपिटल है 50, 20, 10, ये कुछ भी करो, लेकिन उसको आपको सेव करके काम करना है। तो जब भी आप काम करोगे तो इसमें से ये 50% है,
तो इसमें से केवल आप 25% या 30% ही अपना कैपिटल आप इसके अंदर एक ट्रेड के लिए मिनिमम 30 या 35% ही कैपिटल यूज करना, पूरा के पूरा यूज मत करके बैठना। अगर पहले में अगर ये ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है ना, तो फिर भी आपके पास में करीबन 70% ट्रेड बनता है। तो आपका ये जो लॉस है ना, कि ये 70% में से निकाल सकते हो। अगर ये भी आपका लॉस हो गया तो इसमें से फिर से आपका ये भी अगर आपका लॉस हो गया तो फिर आगे आपका फिर से यहाँ पे मिनिमम 40% और कैपिटल बचता है। अगर एक में लॉस हो गया तो दुकान बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो भी आपका कैपिटल है बताते हैं कि भाई सेविंग करके रखो, तो यहाँ पे बचा के रखो, पूरा के पूरा भंडार। आगे और ट्रेड आएगा, आगे काम करना है ना, कि एक में भाग जाना है, आगे काम करना है, इसलिए वेट करो। एक ट्रेड ले लिया ना हमने, बस आ गया प्रॉफिट। और जैसे ही प्रॉफिट आता है, अगर आपने 5000, 10,000, इवन 1000 आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो उसको सीधा ट्रांसफर टू योर सेविंग अकाउंट। ऐसे अकाउंट में मतलब आपके जो ट्रेडिंग वो अकाउंट में डाल देना, और वहां से और दूसरे कोई अकाउंट में डाल देना। क्यों? वो आपकी सेविंग है, वो आपकी इनकम है, उसको हाथ मत लगाना, उस पर एंजॉय करना। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने सीधा अभी इसके डीमेट के साथ में, जो डीमेट के साथ जो आपने अकाउंट ऐड किया हुआ है, तो कभी ट्रेड तो बहुत बढ़िया लगता है, तुरंत ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो हो सकता है आपने जो पैसे कमाए हुए पैसे ना, वो फिर से रिस्क पर जा सकते हैं। इसीलिए आपने जो कमाए पैसे है ना, वो आपके, आप जो सोचते थे ना, जो कि भाई इसके बाद में ये करूंगा वो करूंगा, तो वो पैसे वहां पे लगाओ, वो पैसे फैमिली में खर्च करने में लगाओ, घर चलाने में लगाओ। समझ में आया? बहुत सारे लोग करते क्या है, सब पैसा उसी के अंदर रख देते हैं। वो चीज मत काम करो। कैपिटल आपने देख लिया भाई 50,000 का कैपिटल, तो 50 का ही कैपिटल, वर्किंग कैपिटल उतना। अगर वो बढ़ भी जाता है तो उसको अपने अकाउंट में डालो, तो कभी होगा क्या, इक्ष में भर जाओगे। इक्ष हुआ था ना, याद है कि नहीं? क्या हुआ था? लैला मजनू, शेक्सपियर, कहानी याद करो तो मालूम पड़ेगा। तो वैसे इसमें भी हालत हो जाएगी, मार्केट को दे दोगे तो बाद में रोग ऐसा हो गया। इसीलिए ध्यान रखना, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वेट नहीं करना, उसी समय इमीडिएटली ट्रांसफर टू द अकाउंट। 10 बजे के पहले आप करोगे, इमीडिएटली 2 बजे तक पैसा आ जाएगा। 2 बजे के बाद करोगे, नेक्स्ट डे वर्किंग डे हार होगा तो 2 बजे के बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर? ये चीज आपको खास करके करनी है। और कैपिटल ऑलवेज बी अ मैक्सिमम 30% कैपिटल। और लोग क्या सोचते हैं, 10,000 है, 10,000 ट्रेड ले लेते डायरेक्ट 9,900 का। पैसा कितना है? 100 रुपया। पूरा के पूरा लॉस, 100 रुपया वाला डिमेट खा जाता है, पूरा अकाउंट साफ। तीनों में साफ हो जाता है। ठीक है? जब 10,000 भी है तो वहां पे आपको एक ही लॉट लेना है, ओनली सिंगल लॉट। ट्रेड पॉजिटिव है या निगेटिव कुछ नहीं, चलेगा। स्ट्रॉन्ग हो या वीक है, चलेगा। एक में प्रॉफिट किया ना, दूसरे में फिर से मैं ट्रेड लूं, एक में भी मत बह जाओ। मार्केट के अंदर ये चीज ध्यान रखो, आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं 1000 या 1 लाख आने पर या जाने पर मुझे कोई गम पछतावा नहीं है, तो उस तरह से काम करो, नहीं तो फिर सेंटिमेंट में बह जाओगे। आप अगर किसी से लव करते हो, 5 साल 6 साल चला, उसके बाद में अगर रिफ्यूज जैसा हो गया तो क्या हाल होगी? एसीआर यहां पर होने वाली है। समझ में आएगा ना? तो मार्केट से लव करो, लेकिन पूरा मत दे दो उसे, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। ठीक है? तो ट्रेड हमेशा दिल से मत लेना है, माइंड से लेना है। क्लियर? माइंड से ट्रेड लो, बिल्कुल एक बिजनेसमैन बन के रहो। स्टॉप लॉस कंपलसरी है, एसएल इज कंपलसरी। भला वो खा जाए चलेगा, बट
2 स्टॉप लॉस अगर नहीं दे रहे हो तो ध्यान रखो, ये लेवल पर आता है, मैं स्ट्रिक्टली बैठा रहूंगा और फटाक से निकल जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे आपने लगाया है करीब 20%, यहाँ पे आपने लॉस, अगर 20% लॉस जाता है तो निकल जाओगा। स्टॉप लॉस निकल तो होगा क्या, ऑटोमेटिक निकल जाओगे। अगर आप सोचते फिर सेंटीमेंट में बह के क्या बोलो 20 के पास में, फिर वो 25 भी आ जाता है लॉस, बोलेंगे यार अभी आ जाएगा, अभी लगता है अभी आ जाएगा, ठीक, वो उसके भी चला जाए 30%, अभी लगता है अभी आ जाएगा, अभी लगता है 40%, अभी लगता है अभी आ जाएगा। अरे भाई ये 70-80% आपका पैसा खा जाता है, फिर आप बोलते हैं यार अभी क्या होगा, अभी जो होगा देखने दे, छोड़ देते हो आप उसे। समझ में आ रहा है, उसे छोड़ देते हो। क्यों आप छोड़ देते हो, क्योंकि लॉस देखा नहीं जाता, बोलते चलो बाद में, फिर टर्मिनल बंद करके बोलते कल देखते हैं अभी क्या। उससे अच्छा बेटर आपने उसको पूरा हाथ देने से उसको एक उंगली दे दो, नहीं तो पूरा हाथ लेके जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सेफ रहा हमारे लिए। अगर ये 20% ये खा जाता तो कल बाकी का ये तो बचता अपना, कल हम इसके अंदर ट्रेड करते। इट्स क्लियर। तो ये स्ट्रेटेजी वहां पे अपनानी है, और ट्रेड करना नहीं है। अकाउंट में देखे भाई 2 लाख है, बहुत हरियाली है, 2 लाख के देख लो कितने लॉट आते, लो 100 लॉट 150 लॉट, तुरंत पैसा कमाना है, तुरंत जिसका पैसा आता है तुरंत ध्यान रखिए। जिसकी कैपेसिटी है आपके पास में 1 लाख रुपया अगर मिल भी जाएगा दिक्कत नहीं है, और काफी बार मिल भी जाता है ट्रेड, अगर आप एक्सपर्ट भी हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट में एक्सपर्ट कोई नहीं, ये चीज ध्यान रखना। तो सबकी लगाता है, रिटेलर की भी लगाता है और एक्सपर्ट की भी लगाता है। एफआरआई बोलते हम बड़े, बड़ा कोई नहीं, सब छोटे। क्लियर। क्योंकि मार्केट को उस तरह से करना पड़ता है तो ही मार्केट आज 150 साल से मार्केट खड़ा है। तो फिर मार्केट को एनएससी बीएससी वालों को उनके सामने कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दे हैव कंपनी को भी प्रॉफिट लाना है, इंस्टीट्यूशन भी चलानी है, और रिटेलर जिसको प्रॉफिट भी देना है। तो इसीलिए, और ट्रेड विदाउट एनालिसिस ट्रेड लेना नहीं है, बिना लॉजिक का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मैं ट्रेड ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्या रीजन है, 950 का हाई लो उसने ब्रेक किया नहीं किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया नहीं किया, एवरीथिंग माइंड शुड बी क्लियर। खाली देख के ट्रेड मत ले, उस समय मार्केट को देखते जाओ, उसके सेंटिमेंट्स को, उसको पल्स को। डॉक्टर तुरंत देख के बता दिया इनको क्या है, आपको क्या है, इनको क्या है, चेहरे से बताएगा क्या? सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, आने के बाद चेक करेगा भाई कहाँ तकलीफ है, यहाँ पे कहाँ नहीं जाता है, उसका थर्मोमीटर डालेगा, उसके बाद और भी नहीं समझ में आया तो भाई लेट जाओ, सीटी स्कैन, और भी तो लास्ट में क्या करेगा, सीटी स्कैन में से रिपोर्ट निकालेगा दिक्कत क्या है। तो उसी तरह से आपको ये सब चीज चेक करना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, तब क्लियर हो जाता है। फिर आपको डॉक्टर को सब क्लियर हो जाता है, ये समझ में आ गया, फिर फटाक से दवाई पकड़ के दे दे, और बाकी फिर एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर हाथ लगा देते, चेक कर लेते दवाई। इसके लिए कब लगेगा, बीएमएस काम करेगा ये, बीएमएस डॉक्टर काम करेगा ये, वो तो फिर एक बीमारी के लिए 10 दवा दे के ले देता है, उसको बोलेगा ये नहीं तो 10 में से एक तो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन आपको बीएमएस नहीं बनना, आपको एफडी बनना है। भाई ये दवाई है तो यही दवा काम करेगी, तुक्के मत लगा, डोंट टेक एनी एडजस्टेबल, सेटलमेंट मत कर, फाइनल मतलब फाइनल, बस ये आ गया तो मैं बाहर, ये आ गया तो मैं एंटर। एक फुल कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ये भी होगा और वो भी होगा, ऐसे काम नहीं होगा, यही होना चाहिए। ये हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस बीट हो जाता मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नेक्स्ट एंट्री को फिर से वेट करूंगा। मेरे हिसाब से मार्केट चलता हो तो ही मैं आज काम करूंगा, नहीं मुझे लगा कि जबरदस्ती काम करूंगा, नहीं मैं टर्मिनल बंद करके बंद करूंगा। जबरदस्ती मत करो, क्योंकि 2 दिन में हो सकता है आज काम नहीं बना, दूसरे दिन आपका आजकल का 2-3 दिन का एक साथ निकाल देगा। जबरदस्ती करने जाओगे जो भी पैसा वो लेके जाए, जबरदस्ती मत करो। Every days are not same in the market, but some of the days that can be change your whole days.
मतलब समझ में आया? पीछे वाले दिन को चेक कर, बट नीड टू सीड एंड नीड टू बेट। बिजनेस में बैठे तुरंत बिजनेस बन जा रहा है, समझ लेना पड़ता है, तुरंत ग्राहक की लाइन लग जाती है, नीड टू बेट, माइंड सेट कर लेना है। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, एग्रेसिव होना नहीं है, बिल्कुल शांत, पीस एंड काम। जो भी प्रॉफिट आता है बस यू शुड बी शांत, लॉस हो जाता है यू शुड बी काम, क्योंकि प्रॉफिट हो